सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब ने पढ़ना है, मिल के पढ़ना है और अच्छे अंदाज से बावाज़े बुलंद पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो। प्रोग्राम शुरू हो चुका है, सुनो समझो सीखो। और सबसे पहले शामिल करते दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सुबह शाम मुझ पर 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, क़यामत के दिन उसे मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, तैयार हो जाइए अच्छी बातें सुनने, समझने और सीखने के लिए। बहुत सारे प्यारे प्यारे सेगमेंट्स होंगे हमारे प्रोग्राम में। कलाम भी हम सुनने वाले हैं, आगे बढ़ो भी सेगमेंट हुआ करता है, जुमला भी मुकम्मल करना होता है, कुरान में जिक्र है ये भी सेगमेंट हुआ करता है। डिफरेंट सेगमेंट डिफरेंट दिन में जैसा मौका होता है, जैसा महल होता है, जैसे मुनासिब होता है, हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और एक तरफ होती है टीम और एक तरफ होती है टीम इनमें कराते हैं मुकाबला, लेकिन उसमें हार जीत मकसूद नहीं होती, बल्कि इल्म दीन का खजाना लुटाना मकसूद होता है। वो हारने वाले को भी मिलता है और जीतने वाले को भी मिलता है। कुछ बच्चे ऐसे बैठे होते हैं जैसे गुस्से में, कुछ बच्चे ऐसे बैठे होते हैं जैसे मुस्कुरा रहे हैं। तो जो मुस्कुराते हुए बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। आपसे सवाल हम कर लेते हैं, ये बताइए किस नबी अलैहिस्सलाम ने शाबान शरीफ को अपना महीना फरमाया है? यहाँ पता है 2-3 हाथ उठ चुके हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने हाथ नीचे कर लीजिए, ठीक है भाई। और जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं, अब आपका काम है, आपने ये बताना है कि किस नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है कि शाबान मेरा महीना है। और अभी कौन सा महीना मौजूद है हमारे दरमियान? शाबान। और शाबान में ख़ास रात आती है, उस रात को क्या कहते हैं? ये किसको पता है? शबे बारात। क्या कहते हैं? बारी बारी एक दूसरे को माइक देते जाइए। शबे बारात। आगे दें। शबे मराज। क्या है? शबे मराज। शबे महराज। चले भाई आगे दें। शबे बारात। शबे बारात, ठीक है जी। आगे शबे बारात। शबे बारात। और शबे बारात। शबे बारात। शब बारात नहीं कहते, देख लें। अभी इधर टीम ए ने बताया, एक शबे महराज बता रहे हैं, बकिया शबे बारात। जी इधर से शबे बारात। शबे बारात। सोच लें, शब बारात नहीं है, शबे बारात। शबे बारात। जी शबे बारात। जी जल्दी। शबे बारात। आखिरी शबे बारात। यही फैसला है। एक तो हमारे महराज हो सकता है थोड़ा गलती से हो गया होगा। मैं शबे महराज तो गुजर गई रजब के महीने में ना, अभी शाबान का है। तो 15 शाबान को क्या कहते हैं? शबे बारात। ठीक है जी, शबे बारात सही है जी। क्या कहते हैं? शबे बारात। और ये महीना किस नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ये मेरा महीना है, ये आपने बताना है। और अब हम आगे चलेंगे, आगे चलते हैं कलाम सुनने के लिए, और अच्छे अंदाज से हमने कलाम सुनना है, ठीक है भाई। हो सके तो मिलकर पढ़ें, नहीं तो आंखें बंद करके कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? हाँ, ना टिकट लगता है, ना वीज़ा लगता है, ना कोई खर्चा आता है। आंखें बंद करें और मदीने पहुँच जाएं। चलते हैं कलाम सुनने के लिए। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफ़ा
के कदमों में मौत दे दे, मदफन बने हमारा, मदफन बने हमारा, सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी जो की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, कभी जो की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी। तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। और जो अली की असर कज़ा हुई, तो वो वक्त पर ही अदा हुई। जो अली की असर कज़ा हुई, तो वो वक्त पर ही अदा हुई। छुपे आफ़ताब को मोड़ दे, छुपे आफ़ताब को मोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। रुखनार उनके गुलाम को लिए जा रहे हो मलाइका। रुखनार उनके गुलाम को लिए जा रहे हो मलाइका। वो पकड़ के खुद को मोड़ दे, वो पकड़ के खुद को मोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। लिखूं नाज़िशों ने का ये मौजज़ा कि किसी की आँख निकल गई। लिखूं नाज़िशों ने का ये मौजज़ा कि किसी की आँख निकल गई। बोलो आबे पाक से जो
जोड़ दे, बोलो आबे पाक से जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया, वो जो चाँद को तोड़ दे, वो जो चाँद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया, फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में बरकत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए, मदीने मक्के की बाद अब हाज़िरियाँ अता फरमाए। प्रोग्राम है सुनो समझो जी। तो अब हमारे साथ घरों पर जो बच्चे मौजूद हैं वो मौजूद हैं कॉल्स के ज़रिए, तो कुछ कॉल शामिल करते हैं, नहीं तो हमारे साथ यहाँ तो बच्चे मौजूद ही हैं। तो फिर आपकी तरफ चले क्या? जी आपसे करते हैं हम सेगमेंट, ऐसा करते हैं जुमला मुकम्मल करें, ठीक है भाई। आज यहाँ से शुरू करते हैं, तो जुमला मुकम्मल करने के लिए हम चलते हैं सेगमेंट की तरफ। जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी भाई, कौन आ रहे टीम में से? आप आएंगे? अगर हम उन्हें बुला लें तो? हाँ वाह भाई वाह, हाथ भी उठाया। अभी हमने पूछा आएंगे, वो खड़े हो गए। वो भी तो है, वो हमारे प्रोग्राम में नहीं आए क्या? हैं? चले बारी बारी आएंगे ना, आपको बुला लेते हैं। अभी आ जाए। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद अहमद मिर्जा। मोहम्मद अहमद आए हैं टीम ए से। और जल्दी से बता दें ये क्या लिखा हुआ है। इधर इंसान, खड़े हो जाए यूं, ताकि आप भी नजर आए, ये भी नजर आए, सब नजर आए जी। इंसान के हाँ, ये क्या है? हरा हरा। खूबी ये है कि बेकार, पीला पीला, छोड़ दे। इंसान के इस्लाम खूबी ये है कि बेकार बातें छोड़ दे। अच्छा भाई, ये क्या है? इंसान के इस्लाम खूबी ये है। इंसान के इस्लाम खूबी ये है। ये क्या जुमला बना है मेरे बच्चे? उर्दू तो माशाल्लाह आती होगी। जुमला होता ना, पूरा एक जुमला बनता है। अब ये देखें, इस्लाम, इंसान के इस्लाम खूबी ये है कि बेकार, यहाँ क्या है? बातें छोड़ दे। बातें छोड़ दे। चलें देखते हैं, ये तो सही हो गया। बेकार बातें छोड़ दे। छोड़ दे। अब यहाँ क्या है? इंसान के इस्लाम की खूबी। जुमला पूरा बनाएंगे ना, काकी के लगना चाहिए। इंसान के इस्लाम की खूबी ये है कि बेकार बातें छोड़ दे। और टीम ए ने ले लिया है 1 पॉइंट, माशाअल्लाह। और टीम बी से कौन आ रहे हैं? आ जाए भाई। क्या नाम है आपका? मिर्जा अहमद बिलाल। जोर से। मिर्जा अहमद बिलाल। अब्बू का नाम? मिर्जा महरोज अली। ये क्या लिखा भाई? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा नरम हो जाता था। पक्की बात है जी। देख लेते हैं भाई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में, आपने तो हाथ बोला था, अब क्या करें? आधा वो देखे वहां से आवाज लगाया, आधा पॉइंट लेंगे हाथों जी। हाथों एक ही है। ये हाथों एक ही है? क्या बात है। अगर मेरा एक हाथ है तो मैं एक हाथ वाला हूँगा ना, हाथों वाला थोड़ी हो जाऊंगा। उनकी भी गलती थी। हाँ, आपकी भी तो की गायब था। अब क्या करना है? पूरे दे दें या चले जी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में लोहा नरम हो जाता था। कैसे नरम हो जाता था? मतलब क्या हुआ? तो समझाएं थोड़ा सा हमें। माइक करीब कर लेना। वो जब हाथ में लेते थे तो देना वो नरम होके पिघल जाता था। फिर क्या करता था? क्या मतलब नरम होके पिघल जाएगा तो फिर क्या होगा भाई? देखो, लोहा होता है सख्त होता है ना, वो उसको मोड़ना तोड़ना मुमकिन है हमारे लिए, ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन जो है इनके हाथ में आता तो बिल्कुल नरम हो जाता है। मोम होता है ना, बच्चे खेलते भी हैं, मोम होता है, आजकल मिलता है बड़े आराम से, बच्चे कुछ भी बना रहे होते हैं, तो वो आपके हाथों में ऐसे हो जाता था और आप उससे जंगी लिबास बना देते थे लोहे का। क्या बात है, ज़बरदस्त जी। हो गया आपका जवाब दुरुस्त। अपनी जगह पे आ सकते हैं। जी टीम में से कौन आ रहे हैं? आप आ जाए भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा। अब्बू का? समद मुस्तफ़ा। दादा का? नहीं पता। चले भाई। अल्लाह पाक के आगे क्या है ये आपने बताना है। क्या है? अल्लाह पाक के नेक बंदे। अल्लाह पाक के नेक बंदे किसी पर भी जुल्म नहीं करते। किसी पर भी जुल्म नहीं करते। पक्की बात है। चले भाई देख लेते हैं जी। अल्लाह पाक के नेक बंदे किसी पर
भी जुल्म नहीं करते। जवाब आपका दुरुस्त है। खुशी खुशी आप जा सकते हैं। जी इधर से कौन आ रहे हैं? आप आ रहे हैं? आप आ जाए, माइक ले ले, सीधे हाथ से लीजिएगा और कोई उल्टे हाथ से दे तो लेना ही नहीं है, ठीक है? नाम क्या है? मोहम्मद उजैर। इधर आ जाएं। मोहम्मद उजैर सिद्दीकी। ज़ैर। जो जानवर तकलीफ नहीं पहुंचाते, नहीं पहुंचाते, जबरदस्त, उन्हें मारना नहीं चाहिए। उन्हें मारना नहीं चाहिए, और जो तकलीफ पहुंचाते हैं उन्हें मारना चाहिए। उन्हें मारना चाहिए। अच्छा भाई, कुर्बानी के दिनों में बकरा आया हुआ सिंगों वाला, उसके ज्यादा गुजरे, उसने 2 लगाया, अब क्या करें उसको? हम भी लगाएं उसको? हैं? नहीं, वो बेज़बान जानवर है। बेजबान तो जबान बेजबानी है। ये बताया ना, जो जानवर तकलीफ नहीं पहुंचाते उन्हें नहीं मारना चाहिए। आपने कहा जो पहुंचाते हैं उन्हें मारना चाहिए। अब दुम्बे ने लगाया आपको एक ठोकर, तो आपने कहा आजा मैं भी मुकाबला करूंगा, फिर दौड़ते हुए गए, ऐसे करें? नहीं। हम वहाँ से शराफत से आप खुद हट जाए ना, क्योंकि वो तकलीफ वैसे नहीं पहुंचाते, लेकिन जब उस बेचारे को आप तंग करेंगे तो वो कभी कभी बेचारे मजबूर हो जाते हैं, या जानवर हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ख़ास तौर पे जो तकलीफ नहीं पहुंचाते उन्हें बिला वजह में नहीं मारना चाहिए। जी तो इस तरीके से टीम है और टीम भी हो गई है बराबर, और अच्छी अच्छी बातें हमने सुन भी ली माशाअल्लाह। तो मुकाबले का मुकाबला हो गया, अच्छी अच्छी बातें हमने सुन भी ली, अब इस पर समझना भी है और अमल भी करना है। जी भाई कुछ कॉल्स आ गई हमारे पास? चले भाई, ये जल्दी से बच्चे जो घरों पर मौजूद हैं हमें कॉल नहीं करनी। आज हमने आपसे सवाल पूछा था, किस नबी अलैहिस्सलाम ने शाबान के महीने को अपना महीना करार दिया है? कौन से नबी अलैहिस्सलाम है? किसको पता है जवाब? बता दे, सारे मिलके बता दें। प्यारे आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है, इसीलिए हम इस महीने को कहते हैं आका का महीना, और उसकी बरकतें भी हैं, रहमतें भी हैं। और जो बच्चे घरों पर हैं, आप तो कुछ भी हमसे बातें कर सकते हैं। आप हमारे प्रोग्राम के दोस्त नहीं हैं, बहुत सारी वो हरीम बाजी भी हैं, शाह जमान भी हैं और यामीन गिलानी भी हैं। इतने प्यारे प्यारे बच्चे, नाम भी हमें याद हो गए हैं। आइए एक और सेगमेंट शामिल करते हैं, कुरान में जिक्र है, ठीक है भाई? जी सेगमेंट है कुरान में जिक्र है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी कुरान में जिक्र है, और ये हमारे पास सेगमेंट होता है बोर्ड के ऊपर। और होता ये है कि देखें भाई, एक जगह आपको दिख रहा है लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? ऑप्शंस लिखे हुआ है, और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है? आंसर लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है? कुरान में जिक्र है। आप सबकी तवज्जो इधर होनी चाहिए। ये क्या है? 3 ये सर्दी, 0 गर्मी, 4 आवाज बाहर, खिजा, 1 2। ठीक है जी। तो ये एक तरफ नंबरिंग भी है और साथ में कुछ अल्फाज भी हैं। तो मेरा जो एक होगा क्वेश्चन टीम ए से, एक होगा टीम बी से। जो क्वेश्चन होगा टीम ए से उसी का ताल्लुक होगा बी के साथ भी। तो पहले एक सवाल होगा जिसके अंदर कोई आदत पूछा जा रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर नंबर मौजूद हैं। और दूसरा कोई सवाल होगा जिसके अंदर कोई अल्फाज के साथ जवाब होगा, तो वो यहाँ मौजूद है। जो जवाब आपको लगता है वो वहाँ से निकालेंगे, और यहाँ क्या है? आंसर। इस जगह पर पिन से लगा देंगे। ठीक है जी, समझ में आया? कुछ आया होगा, कुछ आप यहाँ आएंगे तो इंशाल्लाह हम भी आपकी हेल्प के लिए मौजूद हैं। तो टीम ए से कौन आ रहे हैं भाई जवाब देने के लिए? बीच वाले को दे दें भाई माइक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद। मुस्कुरा के नहीं बताते आप, आ जाएं। अब मुस्कुरा के बता दें। मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद को कैमरे ने दिखाया नहीं, दोबारा से मुस्कुरा दें। मोहम्मद जुनैद। माशाअल्लाह। अब आपसे सवाल होगा, आपने ये बताना है कि कुरान पाक में कितने मौसमों के नाम आए हैं। अब बताना कैसे है? माइक मुझे दे दें, मैं इधर दे देता हूँ आपकी टीम वाले भाई को। अब कितने मौसमों के नाम आएंगे? 3 लिखा है, 4 है, 1 है, 2 है, 0 है। अब जो आपको इसमें से समझ में आता है वो यहाँ से निकालें और यहाँ पे लगा दें, ठीक है? चलें भाई जल्दी से। यहाँ लगाया है 2। अब टीम बी के लिए सवाल आ जाएगा कि वो कौन कौन से हो गया आपका। अच्छा भाई, ये अब इनका ख्याल है कि 2, ठीक है, अभी भी ये हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि 2 ही है। आप अपनी जगह पे जा सकते हैं, अभी इनका भी तो ले लेना इम्तिहान, उसके बाद पता चलेगा कि इनका सही था कि नहीं। जी टीम बी से कौन आ रहे हैं? आप आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। और आप चले, आप आ जाए। आपने पहले हाथ उठाया था, सीधे हाथ से माइक ले लिएगा। क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। जी आपसे सवाल ये है कि वो मौसम कौन कौन से हैं? सर्दी, गर्मी। बताना नहीं था, माइक दे दें वापस। अब यहाँ से लगा के यहाँ लगा दें जो आपको लगते हैं।
अरे आराम से लगाना है, बोर्ड नहीं गिराना। हाँ लगाएं, ठीक है, हम आपकी मदद कर देते। बस बस बस, अरे नहीं, ये हम यहाँ रखते, आपके साथ मिल के लगाते हैं। ये लग गया। थोड़ी सी जान लगानी होती है जी। सर्दी और गर्मी, इनका कहना है सर्दी और गर्मी का जिक्र आया है, और ये हम आपको बता देते हैं कि टीम ए का जवाब भी दुरुस्त है और टीम बी का जवाब भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह, अच्छी तैयारी के साथ आए, अपनी जगह पर तशरीफ ले जा सकते हैं जी। सूरह कुरैश में कहाँ पर जिक्र आया इन मौसमों का? सूरह कुरैश, पता है ना, लीलाफी कुरैश। इसके अंदर इन दोनों मौसमों का जिक्र आया, सर्दी और गर्मी का। इनका नाम जिक्र किया गया है कि सर्दी को अरबी में शिताउन कहते हैं। क्या कहते हैं? शिताउन। लीलाफी कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताई। ठीक है, तो सर्दी को अरबी में शिताउन कहते हैं और गर्मी को अरबी में असैफ कहते हैं। खिज़ा को अरबी में खरीफ कहते हैं और बहार को अरबी में अर्रबी कहते हैं। तो जो जिक्र आया है वो किसका है? सर्दी और गर्मी। ठीक है जी, और किस सूरत में आया है? सूरह कुरैश। और जवाब हो गया है, हो गया, खुशी है, माशाअल्लाह। अब हमारे पास कॉल भी आ गई हैं, अब चलते हैं कॉलर्स की तरफ। ठीक है, तो मेरा नाम आयशा तारिया। वकार भाई, आज के सवाल का जवाब ये है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान मेरा महीना है। और आपका जवाब क्या है? दुरुस्त है। माशाअल्लाह, जबरदस्त जी। मेरा नाम शहरान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको सोकर उठने की दुआ सुनाऊंगा। जब नींद से जागे प्यारे नबी, पढ़ते ये दुआ प्यारी, आओ इसे हम भी याद करें, चाहे जो हम भी पढ़े। वो दुआ क्या है? वो दुआ ये है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह। और सोते वक्त की दुआ तो फिर भी याद रह जाती है थोड़ा कि हाँ जी पढ़ना। उठने के बाद तो कैसे उठ रहे होते हैं? उठते वक्त कैफियत क्या होती है, कौन बताएगा? जब जागते हैं क्या होती है? अंगड़ाई ले रहे हैं, और पहले तो उठ ही नहीं रहा, उठो, उठ ही नहीं रहा, उठता हूँ। उस वक्त कहाँ की दुआ, कौन सी दुआ, कुछ समझ में नहीं पड़ रहा होता। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। उसकी एक वजह यही होती है कि जब नींद पूरी नहीं होती ना, तो फिर उठा भी नहीं जाता। तो रात में जब सुलाया जाए, सो जाए, तो सुबह जब उठेंगे फ्रेश तो बिलाल भाई दुआ याद आएगी, फिर सब कुछ याद आएगा। और अगर नींद पूरी नहीं है तो नाम भी अपना समझ में नहीं पड़ रहा होता, कुछ यूं आंखें हो रही होती हैं। ज़बरदस्त जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मिशल फातिमा ताजा है। मैं आपसे सवाल होता जवाब दूंगी। ये महीना हमारे पाले आता था। ज़बरदस्त, आपने अच्छी सी बात हमें बताई है कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। शाहजमान अत्तारी कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है कि शाबानुल मुअज़्ज़म हमारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का महीना है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। मिल के पढ़ेंगे सब। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। और हमने माना
कि जन्नत बहुत है हसीन, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, छोड़ कर घर न जाएंगे तैबा कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते पड़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बारे सबा, झूम कर कह रही है ये बारे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक आपको बार बार वो मदीना देखना नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त जी। नेक्स्ट कॉल शामिल करेंगे। मैं वाला से सैयद ज़ैनुल्लाह तारी बात कर रहा हूँ। आज मैं दुरूद शरीफ की फजीलत सुनाऊंगा। हमारे प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमे के रोज मुझ पर 80 बार दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके 80 साल के गुनाह माफ फरमा दिए जाएंगे। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। जबरदस्त माशाअल्लाह जी। और कॉल। मैं हूँ फातिमा तारिया, मैं नाज़िल गाऊंगी। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, यारा में नबी जन्नती जन्नती, सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हज़रत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन हुसैन नबी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, मुआविया भी जन्नती जन्नती, अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह। और हमारी फातिमा बाजी की कॉल करना भी जिंदाबाद। अच्छे अंदाज से कॉल की थी माशाअल्लाह। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज से जवाब दिया, कुछ बच्चों को लग रहा था शायद बड़ी मुश्किल लग रही है हाथ उठाने, वो यूं यूं ही कर रहे थे, और कुछ तो बेचारे हाथ ही नहीं उठा रहे थे और लग रहा है जवाब भी नहीं दे रहे। तो अच्छे कामों में हमें बढ़ चढ़ कर मिलकर हिस्सा लेना चाहिए। कुछ खेल कूद चल रही हो तो मैं आऊँगा, मैं क्या हो रहा होता है, मैं, मुझे दे, बैटिंग मेरी, बॉलिंग मेरी, और यहाँ बोलना पड़ता है भाई आगे आओ आगे आओ। तो अच्छे कामों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए जी। और कॉल भी है भाई हमारे पास, या कॉल हो गई? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। मैं आपको दुरूद पाक सुनाऊंगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी एक और कॉल। मेरा नाम मिशेल फातिमा तारिया है। मुझे सुनो ठंडो थी तो बहुत चोट देती हूँ। वाह भाई वाह, बहुत शुक्रिया। हमारा मदरसा माशाअल्लाह। और आप इसी शौक से कॉल भी करती रहिएगा, आपका अंदाज बहुत ही प्यारा है। नाम क्या था इनका? मशल फातिमा था, मशल फातिमा माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हरीम फातिमा है। मैं चाची से बात कर रही हूँ। बताओ अंदर आज मैं आपको एक अच्छी बात बताऊँ। तब मेरे बाबा ने मुझे एक अच्छी बात बताई थी। मैं चाहती हूँ वो आपसे दीवार से करूँ। वो अच्छी बात ये है, जब ऊपर जाए तो ये पढ़े अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब नीचे आए तो सुबह अल्लाह पढ़ना चाहिए। ध्यान देना भैया। आमीन। पता चल गई अच्छी बात है जी। क्या अच्छी बात है? अल्लाह अकबर। नीचे आते हुए नीचे सुभान अल्लाह। ये बड़ी अच्छी बात है भाई। इनके अब्बू जान ने बताई थी ना, उन्होंने कहा यहाँ पर बता दी जाए तो जबरदस्त है। ये भी अच्छी बात है जी। चले भाई अब आगे चलें। जी अब हमारे पास एक है, ये रही, ये एक्टिविटी है बाउल एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी ये है बाउल और इसमें है मुख्तलिफ कैटेगरीज जो आप आते जाएंगे, पर्ची निकालेंगे जो कैटेगरी आपकी किस्मत, उससे मुतालिक क्वेश्चन। जी सबसे पहले आ जाएं आप नहीं आए ना, माइक लेकर आ जाएं सीधे हाथ से। क्या नाम है आपका? अब्दुल मनान। ये ले लें, सीधे हाथ से निकाल लें जल्दी से, जो पसंद आए। नीली लाल पीली मुख्तलिफ पर्चियाँ आपके पास हैं, झाड़ लें पर्ची को, बस ले लें। जी लाए मुझे दिखा दें, यही दे दें, मैं निकालता हूँ ना इसमें से क्या निकला आपके लिए। क्या निकला? मुतफर्रिक। जी मुतफर्रिक। कोई ख़ास आपकी कैटेगरी नहीं है, किसी भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है। आपने ही बताना है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, नाम सुना होगा आपने। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार किस शहर में है? मिस्र में। फिर से सोच लें, मिस्र शहर है या मुल्क है, ये भी आप सोच लें, फिर जवाब दें। एक और चांस आपको दिया जा रहा है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, इसलिए हम क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? हनीफ़ी कहलाते हैं। जी तो इनका मज़ार किस शहर में है ये आपने बताना था। टीम ए का जो है वो पूरी टीम ए आपके नाजुक कांधों पर बैठी हुई है। अगर आपका जवाब गलत हुआ तो उसको पॉइंट नहीं मिलेगा। टीम ए किस किस को आ रहा है? टीम ए से आ रहा है किसी को? उनको आ रहा है जवाब? पक्की बात है? चलें बताएं क्या है, सोच लें, आप भी देख लें। अब इनके ऊपर है कि ये आपने जो जवाब दिया ये कबूल करते हैं या नहीं करते। इन्होंने बोला बगदाद, क्योंकि माइक नहीं था तो हो सकता है आवाज़ नहीं आया, तो इनकी आपकी आवाज़ मैं पहुंचा देता हूं मदनी चैनल के नाजरीन तक। तो अब आप देख लें सही कह रहे हैं या गलत कह रही हैं। बगदाद। इनका फैसला आपने ले लिया, देख लें, उनसे भी तो गलती हो सकती है ना, नहीं हो सकती? सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? वो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। अब क्या करना है? बस आखिरी है, जोर से बता दें। बगदाद। बगदाद में क्या है? सद अबू हनीफा का मज़ार। हाँ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार बगदाद शरीफ में है। जवाब इनका दुरुस्त है, हो गया है। माशाअल्लाह, बच गई टीमें, जा सकते हैं आप। जी टीम बी से कौन आ रहे हैं भाई? आप आ रहे हैं? आ जाए जल्दी से आ जाए। पर्चियाँ यहाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं बाउल में। जी क्या आया है आपके पास? यहाँ आ जाए, यहाँ आपके लिए है सीरत। आप सीरत से मुतालिक क्वेश्चन होगा आपसे, और क्वेश्चन ये है कि आपने ये बताना है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का नाम क्या है? ये तो अभी सवाल भी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का नाम बताना, हज़रत अब्दुल्ला। ये अभी क्वेश्चन भी नहीं था आपसे। क्वेश्चन तो आपसे ये है कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल किस शहर में हुआ था? अब बताएं क्या बनेगा जी। टीम बी मदीने में। सोच ले, मक्के में तो नहीं था। इधर देखो इशारे चल रहे हैं। मदीने।
फिर कर लें इशारा। जी सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं ये? वो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। दो आ गए, एक कह रहे सही, एक कह रहे गलत। अब तो टीम बी में ही जो है, जी टीम ए सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं ये? गलत कह रहे हैं। फिर सही जवाब क्या है? क्या है सही जवाब? बताए ना। क्या है? ये कह रहे हैं मक्का, और आप क्या कह रहे हैं? मक्का ही कह रहे हैं। और आपने क्या कहा था? मदीना। अभी आप किधर हैं? मक्का चूज करेंगे, मदीना चूज करेंगे? जल्दी से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का इंतकाल कहाँ हुआ था? मदीने में। मदीने में। आप इनके साथ नहीं जा रहे? जवाब आपका गलत नहीं हुआ है और दुरुस्त हो गया है। अभी इनकी कश्ती डूबने वाली थी। जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का इंतकाल किस शहर में हुआ? मदीने पाक में। जी पॉइंट के साथ अपनी जगह पे जा सकते हैं। जी भाई देखें, किसी के जवाब की तरफ जाने में गलती भी हो सकती है। आप कौन आ रहे हैं? आप आ जाएं। आप ही आएंगे। वो नातखा पीछे से तो उनको तो हम बुलाएंगे नहीं, सीधे हाथ से माइक ले लें। आप हमारे प्रोग्राम में आए ना, तो सबको चाहिए शामिल होना। जी यही पर्ची आपने उठा ली। क्या नाम है आपका? अब्दुल अहद। अब्बू का नाम? महमूद। ये क्या लिखा है? मुतफर्रिक। आपसे सवाल होने वाला है। जी तैयार है? आपसे सवाल ये है कि इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनका मज़ार आपने बताना है कहाँ है? बगदाद। इनका मज़ार भी बगदाद में? नहीं, इनका तो हमने सवाल ही गलत कर लिया भाई। सवाल दोबारा होगा। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ किस मुल्क में है? आपने मुल्क बताना है, इनका शहर नहीं बताना। जी भाई उधर से आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। हम इनको इधर आ जाएं। इधर आ जाओ, उधर से आवाज़ें आएंगी। जी किस शहर में, किस मुल्क में है? चले आपसे सवाल, तुर्की में है या मिस्र में? मिस्र। उधर थोड़ा सा यूँ घूम जाए ना। मिस्र। किस मुल्क में है? मिस्र। मिस्र में। क्या बात है। जी इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ मिस्र के कैपिटल दारुल हुकूमत काहिरा में है। और जवाब आपका जोर से दुरुस्त है। माशाअल्लाह। टीम ए को भी पॉइंट। अब जा सकते हैं आप अपनी जगह पर। माशाअल्लाह। जी भाई कौन आ रहे हैं? आप आ जाए ना। आप नहीं आया हमारे प्रोग्राम में भी शायद पहली मर्तबा है। माइक दे दे भाई ने। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्बू का नाम? मोहम्मद आदिल। दादा का नाम नहीं पता? चले ये तो निकालना है, इसमें क्या लिखा है ये बताए। अब सवाल का जवाब तो बताएं हमें। जी क्या है? कुरान पाक। कुरान पाक से मुतालिक आपसे क्वेश्चन ये है कि आसान करूँ मुश्किल? एक थोड़ा मुश्किल, एक आसान है। घूम जाए ना यूँ। क्यों आसान क्यों करूँ? क्या खासियत है आप में जो मैं आसान करूँ? थोड़ा सा यूँ खड़े हो जाए, जैसे पर्चे में हमारे नज़र आ जाएगा। चले आसान इन्होंने हल्के से बोला। आसान थोड़ा सा यूँ हो गया कि मदनी सूरतों में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। सोच लें। कैसे पता है? दोबारा से बताएं। सूरह बकरा। बकरा या बकरा? सूरह बकरा। हाँ बकरा। ठीक है जी। और जवाब इनका? जी कौन बता रहा पीछे से? वो कैसे बताएंगे यार? रास्ते में मैं बैठा हुआ हूँ। मुंह में बताया तो वो मुंह में ही सुनेंगे फिर। ठीक है जी। तो जवाब आपका दुरुस्त है। और ज़रूरी थोड़ी है जो वो बताएं उनको भी दुरुस्त है। इससे पहले गलत नहीं बताया गया। इससे पहले गलत बता रहे थे ना। जी चले भाई आ जाए अपनी जगह पर। जी और इसी के साथ कितने क्वेश्चन हुए टीम ए से? 2 हो गए ना। और टीम बी से भी 2 हो गए। और दोनों ने सही दे दिए। गलती किसी से भी नहीं हुई, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंच गया है। तो माशाअल्लाह अच्छे अंदाज से हमारा मुकाबला रहा। और नारा कौन लगाएगा दावत इस्लामी जिंदाबाद का? जोरदार होना चाहिए। दावत इस्लामी जिंदाबाद। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया। बच्चों का आ गया